जी ये बता दीजिए, मोदी जी में कौन सी आत्मा आती है कि वो सडनली चक्की पीसिंग, दादा चक्की पीसिंग, 70,000 करोड़ का घोटाला, और सडनली उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। आपके बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलते हैं नीतीश कुमार जी ने 10,000 का घोटाला किया, 10,000 करोड़ का घोटाला किया लिकर स्कैम में, और आप उनको भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जी की बात करें, शुभेंदु अधिकारी जी की बात करें, तो करप्शन, भारतीय जनता पार्टी करप्शन की बात करें, जिसने करप्शन को इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे ऑर्गेनाइज करने का काम किया है, बात सही नहीं लगती है। नाविका जी, विषय सिर्फ इतना है इस पूरे मैटर में कि बिहार में इन्होंने 20 साल में झक मराई है, कुछ काम नहीं किया है। इनके पास वोट मांगने के लिए वहां पर कुछ नहीं बचा है। कोई बिहार लिटरेसी रेट में सबसे पीछे है, पर कैपिटा में सबसे पीछे है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे आगे है, हर जगह जो निगेटिव रेटिंग है उनमें टॉप पर है, एजुकेशन में पीछे है, कोई तरक्की हुई नहीं 10 साल में। तो इनके पास 2-3 हथियार बचते हैं, ईडी, सीबीआई और केचुआ। यही 3 मिला मिलो के इनको हर जगह इलेक्शन जिता रहे हैं। आप कुछ भी हो, अगर ईडी और सीबीआई इतनी इनकी पावरफुल है, इतनी एक्यूरेट है, तो 1% से कम कन्विक्शन क्यों है पॉलिटिशियन के खिलाफ? और नाविका जी यहीं तक नहीं रुके, अब ये नया कानून भी लेकर के आ रहे हैं कि पहले तो हम आपको ईडी सीबीआई के नाम से केस करेंगे, 30 दिन जेल में रखेंगे, और उसके बाद आपकी कुर्सी छीन लेंगे। आपको मुख्यमंत्री बनने के बाद डरा कर रखेंगे। तेजस्वी यादव को डिक्लेयर कर देते हैं। नाविका जी, अगर इनको लगता है कि हम लोग जो है सब कुछ का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जनता में तो सिंपैथी की लहर होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को भी लगा था ना कि भैया अगर जनता को बोला था कि अगर हरियाणा की जनता को, दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे वोट कर दे, मत करना, ईमानदार हूं तो वोट करना, जमानत दिल्ली से बाहर निकले, हरियाणा में जमानत जब्त होगी तो डिक्लेयर कर दो ना। तेजस्वी को लगता है कि मासूम है। अरे केस चारा घोटाले का करता है शिवानंद तिवारी जी, जो है आरजेडी के नेता, प्रेमचंद मिश्रा जो कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस आरजेडी वाले खुद इनका घोटाला एक्सपोज करे और हम पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं अश्विनी भाई, मैं मान रहा हूं कि अगर आप हमसे गलती तो डिक्लेयर कर दो। शांत आप अश्विनी जी, आप अश्विनी जी, अब राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, आप तो कम से कम बादशाह आलम जी को बोल दीजिए कि तेजस्वी जी ही आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट है बिहार। ये चुनाव इंडिया गठबंधन जीत रही है, और नाविका जी मैं जवाब नहीं जीत रहे हैं, आप मान गए ना, आप डराइए मत मुझे, मैं बहुत डरपोक हूं, मुझे मत डराइए, आप जीत जाइए ना, आप जीत जाइए। मुख्यमंत्री कौन होगा बता दीजिए ना, बादशाह आलम जी पूछ रहे हैं। नाविका जी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है, जिसमें का नेता चुना जाता है, वो मुख्यमंत्री होता है। प्राइम मिनिस्टर फेस की डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होती, वो राहुल गांधी रहते हैं, चाहे पार्टी प्रेसिडेंट कोई भी हो। यहाँ पर ये देख लीजिए बादशाह आलम जी, देखा आपने, ये दोस्त ना रहा वाला होने वाला है। ये जो तूफानों से खेलने की जो आदत हो गई है तेजस्वी जी को, कहीं तूफान महागठबंधन में ना आ जाए। नहीं, महागठबंधन में कोई तूफान नहीं है। वो महागठबंधन बिल्कुल जो है सही तरीके से चल रही है और वहां वो चुनाव जीत रही है। लेकिन मैं ये आपके बता दूं, अरे राहुल गांधी के पास में कोलंबिया में कॉफी ब्रू करने का समय है, कॉफी सीखने का समय, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का समय नहीं है। तेजस्वी यादव ही वहाँ के, नहीं मैं कह रहा हूँ बादशाह आलम जी, जनता मान चुकी है। मैं कह रहा हूँ आपके बाजू में ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, बड़ी कोशिश की मैंने कि मिले सुर मेरा तुम्हारा हो जाए, वो सुर मिल ही नहीं रहा। लेकिन राजीव रंजन जी सुर तो मिल नहीं रहे महागठबंधन में, सुर ना मिले चलिए कोई बात नहीं, ताल नहीं मिल रही कोई बात नहीं, लेकिन फायदा होगा या नुकसान, ये जो कोर्ट का फैसला आया है इस पर थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, अब नेशनल हेराल्ड में इनके दोनों ही बड़े नेता चार्जशीटेड हैं, दूसरी तरफ लालू जी पहले से सजा याफ्ता है। ये तो उनके कारनामों की जो विराट श्रृंखला है उसमें एक कड़ी और जुड़ेगी, लेकिन पहले से ही उनके खिलाफ कई फैसले हैं, कई बार उनके खिलाफ कानूनी भारतीय न्यायपालिका ने उनके खिलाफ पहले भी कई फैसले दे दिए हैं। लेकिन युवराज के लिए जरूर ये मुश्किल का दौर शुरू हो गया, इसलिए कि देखिए ये कोई ये कहे कि कम उम्र में
ज्यादा उम्र में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बेशुमार संपत्तियां कहां से आ गई। लोग ये जानना चाहते हैं कि आप पर कैपिटा इनकम के लिए तो इतने चिंतित हैं, अपने नेताओं की आमदनी के बारे में भी तो देखिए। गगनचुंबी इमारतों में बैठ करके आप जनता की पीड़ा की क्या चर्चा करेंगे। विरासत में सोने का चम्मच लेकर आए हैं और आपको केवल काम दिया गया ताबड़तोड़ कुछ ना कुछ झूठ फैलाते रहना है। ये जितने इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मामले हैं, इतनी बात तो तय है कि कांग्रेस का जमाना हो या एनडीए का जमाना हो, अगर आपने गलतियां की हैं तो कब तक खैर मनाएंगे। आज नहीं तो कल वो परिणाम आपके विपरीत दिशा में जाएगा। भारत की महान न्यायपालिका किसी को बख्शती नहीं। बताइए ना, देर होगा लेकिन न्याय होगा। नीतीश जी के नाम और पर है। नहीं, अभी सुन लीजिए। अरे क्या घोटाला, सृजन घोटाले के अब लगातार सवाल पूछ करके चुप भी रहिए। अब देखिए, एक आदत, मेरी आदत नहीं है आप लोगों की तरह लगातार कोरस में गाने की। कोरस में गाने की आदत नहीं है अश्विनी मिश्रा। शालीनता के साथ बात कीजिए, अपनी बारी में बात कीजिए। जी, आप बोले राजीव जी। पहली बात तो यह है कि आपकी बारी में, आप दोनों की बारी में मैंने टोका। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस क्या बात करती है भ्रष्टाचार को लेकर के। 12 लाख करोड़ के मामले यूपीए के कार्यकाल में रहे हैं। दोनों नेता के बारे में मैंने पहले ही कहा कि इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। आरजेडी पर तो मुकदमों का अंबार लगा हुआ है और ये जो बेपनाह जो संपत्ति का आकर्षण है, देर सवेर कहीं ना कहीं परेशानियां तो होनी ही है। नीतीश कुमार जी से आपका मुकाबला है और एक ऐसे व्यक्ति से मुकाबला है जो 50 वर्षों का सार्वजनिक जीवन और काजल की कोठरी, जिसको राजनीति में कहते हैं कि राजनीति काजल की कोठरी है, वहां से बेदाग निकले। सृजन घोटाला, कौन नहीं जेल गया सृजन घोटाले में। किसी भी राज्य में अगर अनियमितता होगी, कार्रवाई राज्य सरकार करे तो उसकी तारीफ कीजिए। बिहार में अगर कहीं कोई अनियमितता हुई तो खिलाफ में कार्रवाई हुई, अधिकारी का सवाल हो, तो यहाँ डीजीपी जैसे पदों पर बैठे अधिकारियों की संपत्ति जब्ती हुई है। ये राज्य भ्रष्टाचार के सवाल पर नीतीश कुमार जी की जो सोच है और उनके चिंतन पर चला है, और अलायंस में वो जरूर ये प्रयास उनकी रहती है कि वो एक पारदर्शिता के साथ जो भी सरकार चला रहे हो उस सरकार में लोग काम करें। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, बिहार में आपने एक अच्छा काम किया है। आप यथार्थवादी हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार ही नहीं बनने वाली है तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों कांग्रेस तय करेगी। उनको पता है कि अता पता नहीं होगा इस चुनाव के बाद 2010 अरे ये आपने क्या कह दिया। लेकिन तो पवन वर्मा जी एक तस्वीर दिखाते रहते हैं अश्विनी जी, करप्शन की, काली सफेद। वो पुरानी हो गई अश्विनी जी तस्वीर, वो बदल लीजिए, अब कोई नया कुछ लेकर आइए। लेकिन पवन वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये महागठबंधन के खिलाफ जो ये कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, इससे बिहार में क्या होने वाला है? क्या ये वही खेल होगा कि हर चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई, अब कोर्ट, इस तरह की चीजें? लेकिन दूसरे भी तो पैंतरे नहीं चल पा रहे। वो जो एक इलेक्शन के बारे में, एक एसआईटी के बारे में पिटीशन डाली थी, वो सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई। पहले मद्रास हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई, महाराष्ट्र से रिजेक्ट हुई, अब सुप्रीम कोर्ट में भी रिजेक्ट हुई। क्या बहाने कम हो रहे हैं महागठबंधन के? नमस्कार नाविका जी, मैं अपने आरजेडी मित्र की बात सुन रहा था और मुझे एक अब्बास खमर की एक शेर याद आ रहा था कि उफ तलक भी नहीं करते जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है आप। मतलब आज आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और आज ही एक और मामले में एक कोर्ट ने आपके लीडर और जो भावी मुख्यमंत्री की ऐसी अपेक्षा रखते उनके खिलाफ चार्जशीट फ्रेम की है, वो भी
420 के मामले में, धोखाधड़ी के मामले में और आपराधिक साजिश के मामले में और छोटा